दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरी स्वागत है। दोस्तों आज है शनिवार 4 नवंबर 2025 की पहली राशि है मेष राशि। मंगल और शनि के बीच संबंध होने से मेष राशि वाले जो चाहते हैं आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका साथी समझे कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और वे आपके प्रति संतोषजनक प्रतिक्रिया दें। मनोरंजन या शौक पूरा करने के लिए यात्रा करना उचित है। सूर्य व बृहस्पति के साथ मेष राशि कला और कला को बढ़ावा देने में भाग्यशाली हैं। मेष राशि वाले आज रुककर कुछ ढीले सिरों को बांधना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि आप एक लुढ़कते पत्थर हैं जो बिना काई के इकट्ठा होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको दूसरे गियर में बदलने और प्रशासन और व्यावहारिकताओं पर ध्यान देने के लिए रुकने की आवश्यकता होती है। अच्छा स्वास्थ्य और भावनात्मक रूप से उत्तेजित होना एक साथ चलते हैं, इसलिए यदि आप में ऊर्जा की कमी है और आप सामान्य रूप से उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं जितना आप चाहते हैं, अपने जीवन पर नजर डालें और देखें कि क्या आप वह सब पर्याप्त रूप से कर रहे हैं जो आपको पसंद है। आप में जीवन के प्रति जबरदस्त इच्छा है और आप सकारात्मक महसूस करते हैं। भावनात्मक रूप से यह अच्छा समय है, बशर्ते कोई आपको बांधने की कोशिश न करे। दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि। आज का दिन नए रोमांटिक संबंध बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, जिससे रोमांस की शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में वृषभ राशि वालों को उबाऊ दिनचर्या से हटकर प्रेम जीवन में नयापन लाने और मौज मस्ती की भावना को फिर से लाने के लिए नए विचार पेश करने होंगे। माता पिता के साथ समय बिताने या किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा करना उचित रहेगा। संपत्ति के लेन देन में भाग्योदय होगा। वृषभ राशि के लोग अक्सर जोखिम लेना पसंद नहीं करते, खासकर यदि कोई राय व्यक्त करना या रचनात्मक रूप से आगे बढ़ना आपको अलग थलग कर सकता है, लेकिन आपको अधिक सफलता पाने और स्थान पाने के लिए अब उन अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। बृहस्पति के आपके चौथे घर को उत्तेजित करने के कारण वृषभ राशि वालों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अधिक गोपनीयता और एकांत में अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। अक्सर हमें अपने बच्चों या हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के माध्यम से कुछ ऐसा अनुभव प्राप्त होता है जो हम बचपन में नहीं कर पाए थे। आज बच्चों के साथ एक अनुभव आपको बचपन की लालसा को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को अपनी यौन इच्छाओं को दबाना पड़ सकता है तथा ऐसे साथी के साथ अधिक धैर्य रखना पड़ सकता है जो या तो तैयार नहीं है या व्यक्तिगत मुद्दों के कारण उस तरह के यौन जीवन के लिए अनिच्छुक है जिसकी आप अभी लालसा कर रहे हैं। शहर से दूर किसी ग्रामीण स्थान पर छोटी दूरी की यात्रा करना बेहतर है। आप बातचीत और अनुबंध तैयार करने में भाग्यशाली हैं। मिथुन राशि वालों को अपने करियर के फैसले जेब बटुए के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके आधार पर फैसले लें, न कि जो सबसे ज्यादा कमाता है उसके आधार पर। अगर आप वो करते हैं जो आपको पसंद है तो पैसा आपके पास आएगा। मिथुन राशि के लोग इस समय बहुत ज्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और यह आपके व्यक्तित्व के साथ ठीक नहीं है, जो कि जब चीजें बहुत ज्यादा दमनकारी हो जाती हैं तो आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होना पसंद करता है। जब आप फंसे हुए महसूस करते हैं तो आप बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं। एक निश्चित स्थिति में स्वतंत्रता की कमी आपको अभी थका रही है। कम से कम कुछ समय के लिए इसके साथ बने रहें। ये बहुत आशावादी समय है जब सब कुछ संभव लगता है और इसलिए आप भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं से आत्मविश्वास के साथ निपट सकते हैं। दोस्तों अगली राशि है कर्क राशि। आज का दिन रिश्तों में उलझन भरी स्थितियों की तह तक जाने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना चाहिए और पुष्टि पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना चाहिए, जहां आप वही सुनते हैं जो आप पहले से ही मानते हैं, न कि जो कहा जाता है। व्यवसाय के लिए यात्रा या किसी नए ग्राहक से मुलाकात का योग है। आप धन और लक्ष्य प्राप्ति के मामले में भाग्यशाली हैं। आज के समय में अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों और इच्छाओं के प्रति कूटनीतिक और अत्यधिक संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, चाहे वे कितनी भी अनुचित क्यों न हो। आपको बदलते रुझानों और दृष्टिकोणों के अनुसार अपनी मानसिकता को समायोजित करने की जरूरत है। बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी से वर्गाकार है, इसलिए आज आपको मीठा खाने का शौक है और आपको चॉकलेट या केक के बजाय सूखे मेवे और कुछ मेवे खाने चाहिए। आप दबाव महसूस करते हैं, तथापि ये दबाव कुछ हद तक आपके द्वारा स्वयं पर थोपा गया दबाव है, इसलिए शायद आपको अपने प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाने की आवश्यकता है तथा दूसरों के साथ इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों अगली राशि है सिंह राशि। साथी की ओर से एक छोटी सी फटकार भी बहुत दुखदायी हो सकती है।
सिंह राशि के लोग इस तरह के दिखावे के होते हैं और ऐसा लगता है कि वे हर बात को सह सकते हैं, लेकिन ये दूसरों की तुलना में ज्यादा दुख पहुंचाता है। सभी प्रकार की यात्राएं लाभदायक होती हैं, इसलिए इस बारे में सोचना शुरू कर दें कि आप इन सब से कैसे दूर हो सकते हैं। बृहस्पति का आपके शासक के साथ वर्गाकार होना प्रतियोगिताओं में भाग्य लाता है, और जब आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तब भी सिंह राशि वाले विशेष रूप से वित्तीय मामलों में कार्यभार संभालना चाहते हैं तथा अधिक साहसी तरीके से चीजों को पुनर्गठित करना चाहते हैं। ये वह समय हो सकता है जब आप कोई विवादास्पद निर्णय लें जिसका दीर्घकालिक लाभ मिल सके। अपनी पीठ की देखभाल करने में आलस्य न करें। आपको अपनी पीठ को बेहतर सहारा देने के लिए पेट की मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने पर काम करने की आवश्यकता है। सिंह राशि वाले, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये तय करें और दूसरों की राय पर कम ध्यान दें, क्योंकि वे सिर्फ राय हैं और ईर्ष्या से प्रेरित हो सकती हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। क्या कन्या राशि वालों को रिश्तों में संतुलन या आंतरिक संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर रिश्तों में संतुलन आपकी जरूरतों या भावनाओं के आंतरिक संतुलन के लिए मददगार नहीं होता है। खुशी एक अंदरूनी अनुभव होना चाहिए और इसलिए सुनिश्चित करें कि आप आंतरिक संतुलन का अनुभव करें और उसे बाहर आने दें। समुद्र के रास्ते यात्रा या नाव या जहाज पर आनंद यात्रा करना अनुकूल है। बृहस्पति का आपके 12वें स्वामी से वर्गाकार होना आपके लिए सौभाग्य लेकर आता है, जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज और अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं। कन्या राशि वाले निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं क्योंकि आप परिणामों से सावधान हैं। आप हर समय सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आप निर्णायक हो जाएंगे और आप पर ही दोष मढ़ा जाएगा। इसलिए साहस रखें और अपना मन बना लें। कन्या राशि के लोग अक्सर आहार और पूरक आहार या विटामिन के बारे में सोचते रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि मानसिकता और भावनात्मक मुद्दे भी अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के प्रति उनका दृष्टिकोण 3 टांगों वाला हो जाता है। धर्म और अध्यात्म आज आपकी भावनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए अपना विश्वास पुनः स्थापित करें या प्रार्थना में समय व्यतीत करें। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। आपके अतीत के कुछ लोगों से, विशेषकर जिनके साथ आप प्रेम पूर्वक जुड़े रहे हैं, आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। तुला राशि के लोग मित्र बने रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं होता, इसलिए स्वयं को दोष न दें। किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा करना उचित है। आप नेटवर्किंग और उद्योग के पेशेवरों के साथ सकारात्मक नए संबंध बनाने में बहुत भाग्यशाली हैं। तुला राशि के लोग जोड़ियों में काम करना पसंद करते हैं। हालांकि मंगल शनि के साथ सेक्सटाइल में, आपको यह तय करना होगा कि कौन किस मुद्दे पर नेतृत्व करेगा। अपने कार्य संघों साझेदारी के विवरण को और अधिक निश्चित बनाएं। तुला राशि के लोग सबसे आलसी काम के आदी होते हैं। या तो वे पागलों की तरह काम करते हैं या आराम करते हैं और पूरी तरह से आराम करते हैं। कभी कभी यह सिलाई का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें गंभीर काम के साथ साथ थकावट भी हो सकती है। जानिए इस उतार चढ़ाव से कैसे बचें। तुला राशि के लोगों को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण वाले नए मित्रों की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए भावनात्मक रूप से संतुष्ट होने के लिए किसी नए मित्र से संपर्क करें और उससे पहली मुलाकात करें। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। अतीत के ऐसे रिश्ते में दोबारा न पड़ें जो आरामदायक तो था लेकिन परेशानी भरा था। आरामदायक क्षेत्र इस समय रिश्तों में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह आपको पीछे खींच रहा है। अन्वेषण करने या व्यक्तिगत साहसिक कार्य शुरू करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना अनुकूल है। आप नई नौकरी या प्रशिक्षुता के लिए आवेदन करने में भाग्यशाली हैं। बृहस्पति के आपके 10वें भाव के स्वामी के वर्ग में होने के कारण वृश्चिक राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और अपनी पहल पर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपको ये सोचने की जरूरत है कि अपने काम के कुछ पहलुओं के लिए उन लोगों के साथ सहयोग करना जिनके लक्ष्य समान हैं लेकिन कौशल अलग हैं, मददगार हो सकता है। सच्ची मित्रता विकसित करने में अधिक समय लगाएं और उन लोगों को खुश करने या खुश करने की कोशिश करना बंद करें जिनके साथ आपका नियमित व्यवहार होता है, जैसे पड़ोसी, सहकर्मी आदि, लेकिन जो वास्तव में रात में गुजरने वाले जहाज हैं। एक समय जब आपके पास दिमाग और दिल, आदर्शवाद और यथार्थवाद का अच्छा संतुलन होता है, ये दृष्टिकोण आपको अवसरों से अधिक हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। चूंकि आपके दूसरे घर पर शनि का शासन है, अतः सांसारिक विचार अधिक रोमांचक अवसरों में बाधा उत्पन्न करेंगे और आपको घर, परिवार और संपत्ति से संबंधित नियमित मामलों पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा जाएगा। एक स्वप्निल अवकाश शुरू करने के लिए एक महान दिन।
उच्च शिक्षा और पुरस्कार प्राप्ति के लिए भाग्यशाली समय है। एक खास तरह की जिद आपको अपने करियर में आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर आपको अगला कदम उठाना है तो कुछ विचारों को छोड़ना होगा। आउटडोर खेलों के लिए बेहतरीन दिन। आप प्रतिस्पर्धा में और हाइकिंग या क्रॉस कंट्री रनिंग जैसी गतिविधियों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धनु राशि के लोग राशि चक्र के सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन फिर भी आपको कौन बचाएगा? केवल आप ही अपने आप को उन आंतरिक राक्षसों से बचा सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के आपके प्रयासों को कमजोर करते हैं। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उनके डर को दूर कर सके और उनका आत्मविश्वास बढ़ा सके और उन्हें ऊंचे और बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर सके। इस तत्व के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका साथी हमेशा नम्र रहने वाला है तो रिश्ते को नुकसान होगा। अगर आपको प्यार में संदेह है तो इस बात का ध्यान रखें। जांच या अनुसंधान के उद्देश्य से यात्रा करना उचित रहेगा। आप जिस भी मनोविश्लेषण या थेरेपी में शामिल हैं, उसमें आप भाग्यशाली हैं। भय से निपटने के लिए यह अच्छा समय है। विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें। आईपैड और स्प्रेडशीट को एक तरफ रख दें और बड़ी तस्वीर के समग्र भागों को अपने दिमाग में आने दें तथा रिक्त स्थानों को भरने दें। मंगल के आपके शासक के साथ षष्ठम भाव में होने से यह व्यायाम के लिए बहुत अच्छा समय है, जो आपकी शक्ति और सहनशक्ति में सुधार करेगा। मकर राशि वाले हमेशा अपनी आंतरिक भावनाओं के साथ सहज नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें कठोर तथ्यों से निपटना पड़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारा विश्लेषण हो चुका होता है, जब तथ्य समाप्त हो चुके होते हैं और आपको केवल दृष्टि के साथ चलना होता है। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। अपने साथी से अपने अंधेरे पक्ष को बाहर निकालने की कोशिश न करें। अक्सर कुंभ राशि वाले अपने साथी में वह सब कुछ आकर्षित कर लेते हैं जिसकी उन्हें स्वयं में जांच करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे कभी भी इसे स्वयं करने का प्रयास नहीं करते हैं। अकेले यात्रा करने की अपेक्षा प्रेमी या जीवन साथी के साथ यात्रा करना बेहतर रहेगा। चूंकि बृहस्पति आपके 7वें घर को लाभ पहुंचा रहा है, इसलिए यह शादी की तैयारियां करने के लिए शुभ समय है। कोई भी छिपी हुई या थोड़ी वर्जित बात आपका ध्यान खींच लेगी और आप उसका अर्थ समझने के लिए उसमें आकर्षित होंगे। आप सबसे मौलिक विचार को भी खारिज नहीं करेंगे क्योंकि आप उसका विश्लेषण करना और उसे समझना चाहते हैं। ये किसी चिकित्सक से मिलने का अच्छा समय है क्योंकि उनकी सलाह उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकती है। एक समस्या को बांटने से वह आधी हो जाती है। ये कहावत कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकती, इसलिए जोखिम उठाएं और अपने साथी या विश्वास पात्र के साथ भावनात्मक मुद्दे पर खुलकर बात करें। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोग स्पष्ट और गैर प्रतिबद्ध होने का अधिकार मांगते हैं। आप हर परिस्थिति में गिरगिट की तरह ढलने के कारण किसी भी बात पर अड़े नहीं रह सकते। आप कभी भी बदल नहीं सकते या नियंत्रित नहीं हो सकते और फिर भी किसी तरह से आपके द्वारा आकर्षित किए गए साथी कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करते। और असफल होते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए यात्रा करना उचित है। आहार या डिटॉक्स शुरू करने के लिए एक भाग्यशाली समय। जब तक आप तर्क के दूसरे पक्ष की उचित जांच नहीं कर लेते और उसके अनुसार समायोजन नहीं कर लेते, तब तक आपकी योजनाएं रुकी रहेंगी। जाने की विपक्ष क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और अपनी रणनीति को समायोजित करें। बृहस्पति के आपके 6ठे भाव को प्रभावित करने के कारण मीन राशि के लोगों को विषाक्त पदार्थों के संचय से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर जोड़ों, हाथों, पैरों और कमर में समस्याएं होती हैं। 3 महीने का अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड डिटॉक्स जो एसिडिटी को कम करता है और अभी से शुरू हो जाता है, बहुत मददगार हो सकता है। आप स्वयं की अपेक्षा दूसरों के बारे में अधिक चिंतित हैं और दूसरों की सेवा या देखभाल करने से आपको अपनी समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।